गुनासुर, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी अवस्था किसने की गुनासुर? गुनासुर के साथ भेंट हुई? क्या उन्होंने संतोषी के रोग का उपचार बताया? हमारे वहाँ पहुँचने से पूर्व ही किसने गुनासुर का सर धड़ से अलग कर दिया माते? लगता है हमारा अंतिम समय आ गया है। हम और इंतजार नहीं कर पाएंगे। हमारे परिवार का ख्याल रखिएगा माँ। हे संतोषी माँ, हमारी बच्ची जहां भी हो उसकी रक्षा करना। बाकी जब तक इस बूढ़े शरीर में जान है हम उसे ढूंढना नहीं छोड़ेंगे। अरे संतोषी, क्या हुआ? तुम उठ क्यों गई? चलो लेटो, तुम्हें आराम की जरूरत है। कुश, ईश्वर की रचना कितनी अद्भुत है ना। ये पर्वत, ये नदी, ये वृक्ष, संपूर्ण सृष्टि अत्यधिक सुंदर और दर्शनीय है। सत्य कहा आपने। हमें भी इस रमणीय विचरण में आनंद प्राप्त हो रहा है। कोई कितना भी प्रयास क्यों ना करे, किंतु हमें देवी पौलमी को पराजित नहीं कर सकता। देवी संतोषी के भक्त को इतनी सरलता से नहीं छोड़ेंगी। हमें यहाँ क्यों बुलाया देवी पालोमी? चित्रग्रीव, जिस छल का दंड तुम गिद्ध बनकर भोग रहे हैं, ठीक उसी प्रकार वज्रमुष्टि भी अपना दंड भोग रहा है। वो प्रतिशोध ले रहा है चित्रग्रीव, किंतु उसके इस कार्य को पूर्ण करने में तुम्हें उसका सहयोग देना होगा। ये समस्त असुर जाति की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। तुम्हें इन दो हंसों के जोड़े को रोकना होगा। ये खूब शीघ्र ही मान सरोवर से जल लेकर जाएंगे। तुम्हें उस जल को अपवित्र करना है। इसीलिए इनके छाया चित्र को संपूर्ण रूप से तुम अपने मस्तिष्क में अंकित कर
हमारे प्रयासों के विजय के लिए तुम्हें ये कार्य करना ही होगा चित्रग्रीव। बस 2-3 दिवस का ही प्रश्न है। यदि 3 दिवस में संतोषी को औषधि नहीं मिली तो उसकी मृत्यु निश्चित है। और तब ये संपूर्ण सृष्टि यदि संतोषी की आस्था और भक्ति पर प्रश्न करेगी और यही हमारी विजय होगी। कुछ लगता है कोई मायावी हमारा पीछा कर रहा है ताकि हम अपना लक्ष्य पूर्ण ना कर पाए। हाँ स्वामी, आशंका तो हमें भी हो रही है, पर किसी भी प्रकार हमें अपना लक्ष्य पूरा करना होगा। हमें उस मायावी को भ्रमित करना होगा। कुछ अपनी गति बढ़ाओ। संतोषी को औषधि मिलना अत्यंत आवश्यक है। यदि मानसरोवर का जल हमारे पास शीघ्र ही नहीं आया तो संतोषी का ये रोग विकराल रूप धारण कर सकता है। माँ, अच्छा हुआ संतोषी निद्रा में चली गई। कम से कम उसे कुछ क्षण तो आराम मिलेगा, किंतु ये निद्रा उसे अधिक समय तक शांत नहीं रहने देगी। हाय रिया। बताइए भाभी, इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया आपने मुझे? रिया लिसन, अनु के जो कुछ भी हुआ सही नहीं हुआ, बट ट्रस्ट मी, मैं सबकी तरह नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई एम व्हाट यू से, मैं तुम्हारी शुभ चिंता हूँ। शुभ चिंता नहीं भाभी, शुभ चिंतक, वेल विशर। व्हाटएवर, लिसन, मुझे ना बात घुमा फिरा के करनी नहीं आती, सो आई विल गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। एक्चुअली धैर्य तुम्हें बहुत मिस करता है। भाभी प्लीज, अगर आपको धैर्य के बारे में बात करनी है ना तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और ना ही मेरा मूड है कि मैं आपके लाडले देवर के बारे में बात करूं। सो प्लीज। तुम्हारा गुस्सा सही है, बट बिलीव मी, धैर्य स्टिल लव्स यू। तुम मानो या ना मानो, उसने आज तक उस संतोषी को एक्सेप्ट नहीं किया। और रियली भाभी, अगर धैर्य ने उस संतोषी को एक्सेप्ट नहीं किया होता ना तो इतना बड़ा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? हाँ, उसके मांग में सिंदूरी क्यों भरा उसने? नॉट अ फूल भाभी, मुझे सब समझ में आता है। प्रिया प्लीज 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 समझने की कोशिश कीजिए। ये सब कुछ किसी के लिए भी समझना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन धैर्य सच में संतोषी से शादी नहीं करना चाहता था। उसने तो सिर्फ अपना बदला निकालना था, और गुस्से में उसने सिंदूर भरने की मिस्टेक कर ली। गलती से, बाय मिस्टेक। भाभी अगर ये गलती होती ना तो कब का उस नौकरानी को छोड़ चुका होता और अपनी नई जिंदगी शुरू कर ली होती, पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एंड यू नो व्हाट, आई थिंक वो ये चाहता ही नहीं था। लेकिन वो सिर्फ यही चाहता कि तुम उसकी लाइफ में वापस आओ। लेकिन तुम मधु भाभी, उन्हें तो तुम जानती हो, यू नो हर।
हम तुमसे इतनी नफरत करते हैं कि एक घर की नौकरानी को अगर हमें बहू बनाना पड़े तो वो भी बनाएंगे, लेकिन तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं। उन्होंने उस स्टूपिड नौकरानी को रोक कर रखा है और धैर्य को भी फोर्स किया ताकि तुम उस घर में वापस ना आ सके। यू नो, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स तुम्हारे और धैर्य के बीच में हुई है वो मधुबाबी की वजह से हुई है, एंड नाउ शी इज एंजॉयिंग इट। एंड यू नो समथिंग एल्स, आई थिंक जो लड़की तुम्हें मंदिर में मिलने आई थी ना, उसे भी मधु भाभी ने ही भेजा था। भाभी प्लीज, धैर्य कोई छोटा बच्चा नहीं है कि किसी की भी बातों में आ जाए और किसी के इशारों पर नाचे। उसे खुद तो अपना दिमाग यूज करना चाहिए। एंड यू नो व्हाट भाभी, अगर वो मुझसे सच्चा प्यार करता ना तो वो सबसे लड़ लेता, पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट वो सब कुछ ये हंसी खुशी एंजॉय कर रहा है। ही इज एंजॉयिंग द मैरिज। एंड यू नो व्हाट, आई थिंक ना उसे वो नौकरानी के साथ ही रहना चाहिए। ही डिजर्व्स हर, जो उसके हाँ में हाँ मिलाए। एंड बिकॉज यू नो आई एम नॉट लाइक दिस। प्लीज भाभी, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। टू हेल विद धैर्य। प्रिया प्लीज। ओके रिया, आज तो तुम निकल गई, लेकिन मैं इतनी आसानी से तुम्हें जाने नहीं दूंगी। नो, क्योंकि तुम ही हो जो मधु भाभी को कांटे की टक्कर दे सकती हो। एंड आई विल नॉट लीव यू। फिश यहीं तो रखा था, कहाँ गया? मिल क्यों नहीं रहा? क्या ढूंढ रहे हो धैर्य? पासपोर्ट ढूंढ रहा हूं अपना। वहीं रखा था, मिल नहीं रहा। ये तुम अचानक पासपोर्ट क्यों ढूंढ रहे हो? Cause I need a break. मैं तंग आ गया हूँ रोज रोज के चिक चिक से। मैं बाहर जाना चाहता हूँ। अच्छी बात है, जाना भी चाहिए। अच्छा, हम भी ढूंढ देते हैं। बताओ कौन सी साइड में रखा था? पूरा कवर ढूंढ लिया, लेकिन जिस पैकेट में पासपोर्ट रखा था वो नहीं मिल रहा। अरे, ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि पैकेट नहीं मिल रहा। ओह, कहीं संतोषी ने साफ सफाई के चक्कर में इधर उधर तो नहीं फेंक दिया? What the hell? संतोषी के यहाँ पे ना होते हुए भी वो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। भाभी, आई स्वेयर मैं मार डालूंगा उस लड़की को। रिलैक्स धैर्य, शांत रहो। अच्छा, हम ढूंढते हैं, तुम बाहर जाकर बैठो। चलो जाओ। वाह, अद्भुत सौंदर्य है इस सरोवर का। ऐसे मनोरम स्थान को देखने का सौभाग्य हमें केवल देवी सरस्वती के कारण मिला है। सत्य कहा स्वामी, हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद माते, हमें ये अवसर प्रदान करने के लिए। स्वामी, इस मानसरोवर की सुंदरता को जितना निहारे कम है, किंतु पहले हमें अपना कार्य तो पूरा करना चाहिए। रुको, तुम ये जल नहीं ले सकते। चित्रग्रीव, तुम यहाँ?
इतनी पीड़ा में भी हमारी भक्त स्वयं के बारे में नहीं सोच रही, बल्कि दूसरों के लिए व्याकुल है। हम आशा करते हैं कि मानसरोवर का जल शीघ्र ही मिल जाए। उसके पश्चात हम स्वयं संतोषी को उसके घर तक छोड़ने जाएंगे। कृंतक और कुष्ठ जल लेकर कहां तक पहुंचे, हमें पता करना होगा। तुम्हें क्या लगा कि मानसरोवर का जल प्राप्त करना तुम्हारे लिए आसान होगा? कभी नहीं। मेरे रहते ये कार्य तुम कभी पूर्ण नहीं कर पाओगे, क्योंकि जितनी बार तुम इस सरोवर से जल निकालोगे उतनी बार मैं इसे दूषित कर दूंगा। जब जानते हो कि जल अशुद्ध हो जाएगा तो तुम ये कार्य क्यों कर रहे हो? क्योंकि यही मेरा उद्देश्य है। ऐसा करने से असुर जाति का सम्मान बढ़ेगा। ये कार्य हम किसी के कल्याण के लिए कर रहे हैं, और इस कार्य को रोककर तुम कौन सा सम्मान बढ़ा लोगे? स्मरण रखो कि हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। तुम मुझे रोकोगे? चित्रग्रीव को रोकोगे? हम तुम्हारे जितने शक्तिशाली तो नहीं हैं, किंतु साहस अदम्य है। ये जल हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए चाहे हमारे प्राण चले जाए, पर हम तुम्हें इस जल को दूषित नहीं करने देंगे। ये क्या हो रहा है? असुर लोक का पक्षी हमारे द्वारा भेजे गए हंसों के लक्ष्य में बाधा डाल रहा है। लगता है अब हमें ही जाना होगा। माँ, हमें छोड़कर कहीं मत जाइएगा। लगता है हमारा अंतिम समय आ गया। हमें अकेले छोड़ के मत जाइएगा माँ। माँ, हमें लोरी सुनाइए ना। देवी सरस्वती, इस अवस्था में हम अपनी भक्त की बात की अवहेलना नहीं कर सकते, इसलिए आपसे अनुरोध है कि शीघ्र ही इस स्थिति को नियंत्रित करें। देवी सरस्वती, कुछ कीजिए, ये तो अनर्थ हो रहा है। देवी पार्वती, देवी लक्ष्मी, हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। ये युद्ध कोई दुर्घटना नहीं है, ये नियति द्वारा पहले से ही निर्धारित था। ये हम आरंभ से ही जानते थे, इसलिए इस युद्ध में हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो क्या मानसरोवर का जल हम तक नहीं पहुंचेगा? ये प्रश्न का उत्तर भविष्य में छुपा है देवी, इसलिए इस समय हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं कि ये युद्ध हमारे पक्ष में। हम स्वयं के लाभ के लिए नियति को बदल नहीं सकते। स्वामी, ये क्या हो गया? कुश, ये समय दुखी होने का नहीं है, बल्कि अपने आराध्य का कार्य पूर्ण करने का है। ऐसा सुंदर अवसर सबको प्राप्त नहीं होता, जहां हम अपने आराध्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दे पाए। इसलिए जाओ, पहले अपना दायित्व पूर्ण करो,
तुम यदि इस कार्य को सफल कर दोगी तो हमारा प्रेम अमर हो जाएगा। किसी में भी ये क्षमता नहीं है कि हमारे कार्य को पूर्ण कर दे। हम किसी पर भरोसा, किसी पर नहीं। रुकिए, मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं, किंतु अंत समय में मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके कारण मुझे मोक्ष प्राप्त हो रहा है। इस बात के लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, कृपा कर मेरी बात सुने। ये बात हम देवी सरस्वती को बताएंगे। स्वामी, हम आपके बिना जीवित नहीं रह सकते। आपके वचन अनुसार हम शीघ्र ही अपना कार्य पूरा कर आपके पास आएंगे। ये तुमने उचित नहीं किया कृंतक। तुम्हारे इस कार्य का भुगतान तुम्हारी पत्नी को करना होगा। कुछ हम तुम्हें कुछ क्षण देते विलाप करने की, किंतु जिस समय तुम यहां से प्रस्थान करोगे, हम तुम्हारी भी वही दुर्दशा करेंगे जो तुम्हारी स्वामी की हुई है। तुम्हारा अंत तो निश्चित है कुश, और तुम्हारे साथ साथ देवी संतोषी के भक्त का भी। किसी भी मूल्य ये जल धरती लोग नहीं पहुंचेगा। हम अधिक क्षणों तक अलग नहीं रह सकते। हम अपना कार्य पूरा कर शीघ्र ही आएंगे। अब तुम्हारे विलाप का समय समाप्त हुआ कुश, और तुम्हारे जीवन के अंतिम समय का प्रारंभ। अब ये वायु चक्र तुम्हें तुम्हारे गंतव्य तक नहीं पहुंचने देगा। संतोषी माँ, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माँ। देवी, ये इतना भीषण वायु चक्र, हमें खुश की सहायता करनी होगी। हमें कोई भी रोकने का प्रयास करे, हम नहीं रुकने वाले। अब देवी सरस्वती शीघ्र ही जल हम तक पहुंचा पाएंगी। कुश, हमें तुम पर गर्व है।
इतने कठिन चुनौतियों के पश्चात भी तुम अपने लक्ष्य से नहीं घबराई। तुमने और क्रिंटक ने अपने कार्य को सिद्ध कर अपनी स्वामी भक्ति का प्रमाण दिया है। ये हमारा सौभाग्य था माते, परंतु माते हमें आपसे कुछ कहना है। कहो कुश। माते, चित्रग्रीव ने अंत समय में देवी पालुनी का नाम लिया था। कदाचित वही है जो हमारे मार्ग को बाधित कर रही है। इस बात की आशंका हमें पहले से ही थी, किंतु इस विषय पर अब हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। अब हमें आज्ञा दे देवी। स्वामी के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। हमारे प्राण केवल इस कार्य को समापन करने हेतु शेष थे। अब हमें अपने स्वामी के पास जाना होगा। कुश, तुम्हारे त्याग की हम सराहना करते हैं। तुम दोनों धरती पर पुनर्जन्म लोगे। तुम पुनः एक बार प्रेम का संदेश दोगे। आज तुम दोनों के कारण हमें एक सत्य ज्ञात हुआ है, जिसका हम सदैव स्मरण रखेंगे। कल्याण हो। देवी सरस्वती, अंततः मानसरोवर का जल हमें प्राप्त हो ही गया, किंतु ये जल देवी संतोषी तक किस प्रकार पहुंचेगा? ये जल देवी संतोषी तक अवश्य पहुंचेगा, किंतु उस वृद्ध मनुष्य द्वारा। ये वृद्ध मनुष्य व्याकुलता के साथ संतोषी को खोजने का प्रयास कर रहा है। यदि इस जल उस मनुष्य तक पहुंच जाए तो उनका भी कार्य हो जाएगा और हमारा भी। किंतु प्रश्न तो ये है कि जल उस वृद्ध तक पहुंचेगा कैसे? देवी, इस कार्य के लिए हमें देवर्षि की सहायता लेनी होगी। नारायण नारायण। प्रणाम माते। आयुष्मान। देवर्षि, देवी संतोषी इस समय अपने भक्त को छोड़कर नहीं आ सकते, इसलिए आपको धरती लोक में जाकर इस अंतिम कार्य को पूर्ण करना होगा। नारायण नारायण। समझ गए माते, हम सब समझ गए। हमें आज्ञा दे माते। नारायण नारायण। अलग निरंजन। अलग निरंजन। अलग निरंजन। अलग निरंजन। आप बार बार क्यों अलग निरंजन नरक निरंजन चिल्ला रहे हैं मेरे कान में? आपका कुछ होने वाला नहीं है। जाइए आप, जाइए किसी और का दिल लुभाइए। हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। देखिए, कुछ भी नहीं है। नारायण नारायण।
ये वृद्ध मनुष्य हमें गंभीरता से ले ही नहीं रहा है। अब हम क्या करें? अलग निरंजन! कह दिया ना आपको, आगे बढ़िए आप। आपकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। अलग निरंजन! बच्चा, बड़ी परेशानी में दिख रहे हो। साधु महाराज, हम परेशान हैं, इसलिए परेशान लग रहे हैं। क्या आपके पास हमारी परेशानी का समाधान है? नहीं है ना आपके पास? तो जाइए, अपना वक्त ज़ाया मत कीजिए, जाइए। अलग निरंजन! बालक, हम जानते हैं कि तुम किसे ढूंढ रहे हो। हाँ बच्चा, और अलग निरंजन, हम तुम्हें लुभाने के लिए नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे हमारा एक प्रयोजन था। अलग निरंजन! देखिए, हमें क्षमा कीजिए, क्या कहें, हम इतने परेशान हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। ये आपको कैसे पता चला कि हम किसी को ढूंढ रहे हैं? अलग निरंजन! बस बच्चा, यूं समझ लो कि हमारे सदियों की तपस्या का चमत्कार है ये। बच्चा, हम तो ये भी जानते हैं कि तुम किस कन्या को ढूंढ रहे हो, और वो कन्या उत्तरी दिशा की एक कुटिया में है। अलग निरंजन! उत्तरी दिशा में किसी कुटिया में? संतोषी वहां कैसे पहुंचे? बच्चा, ये समय प्रश्नों के उत्तर देने का नहीं है, किंतु ये समय शीघ्र, अति शीघ्र ही उस कन्या को उस रोग से मुक्ति दिलाने का है, जिसका समाधान भी है हमारे पास। हमारे कमंडल का जल, जिसे हमने सदियों की तपस्या के पश्चात प्राप्त किया है। बच्चा, शीघ्र, अति शीघ्र इसे लो और उस कन्या तक पहुंचा दो और उसे अपने रोग से मुक्त करवा दो। अलग निरंजन! धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। शीघ्र जाइए, अपना समय व्यर्थ ना कीजिए। भगवान आपका भला करे। अलग निरंजन! नारायण नारायण! अरे शेषनाथ, अब दोबारा नौकरी करने का इरादा नहीं है क्या? जब देखो इस खटिया पे पड़े रहते हो। अरे बड़े भैया, जब कुंडली में बैठे बैठे अमीर होना लिखा हो ना, तो आदमी को ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए। वो कहा है ना भैया, एक नामी ज्योतिषी ने हमें कहा है कि हम बहुत जल्दी अमीर होने वाले हैं, इसीलिए हम उस शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ बस, आप जाइए काम पे। अच्छा है, तुम किस्मत के धनी हो, धनी ही बन जाओगे। हमारे किस्मत में तो कोलू के बैल की तरह मेहनत करना ही लिखा है। चलो चलते हैं। हाँ भैया, जाइए काम पे। जाओ, देर हो गई। हाय दैया, ये चरपैया पे पड़े पड़े ना कुछ नहीं होगा। अब आग लगानी है तो माचिस तो जलानी ही पड़ेगी ना। और वैसे भी आज तक जो कुछ किया है ना, सब मटिया पलेद हो गया है। सही कह रही हो छोटी, ऐसा लगता है ना कि भगवान जी तो हमसे कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं। कौन ये भरी दोपहरिया में हारन बजा रहा है? अरे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? कब से आवाज दे रहा हूँ। कौन बजा रहा हूँ मैं? कोई बाहर क्यों नहीं आता? अरे बाबू, बाहर क्यों? आप अंदर आ जाते। क्योंकि आपके घर में कदम रखने से मुझे घिन आती है। दामाद जी, शिकायतें बातें बाद में कीजिएगा, आज पहले अंदर तो आइए। आइए। संतोषी का है? संतोषी तो आपके बाबूजी के साथ चली गई। हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने हमारी बात ही नहीं मानी।
कहने लगी कि वो यहाँ रुकेगी तो रोग सब तक फैल जाएगा। तो इसीलिए वो चली गई। आप तो जानते हैं हम कितना प्यार करते हैं उससे, लेकिन ऐसे समय में हम कुछ कर ही नहीं पाए। भैया दामाद जी एकदम सही कह रहे हैं। हेलो, आप कहाँ हैं? हाँ ठीक है, मैं वहीं आता हूँ। दामाद जी आइए। साला जिस संतोषी में आखिर है क्या है? जिसको देखो उसके पीछे मरा जा रहा है। संतोषी, अरे संतोषी बेटा, अरे बेटी तुम यहां कैसे पहुंची? इसे हम लेकर आए हैं। तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हारा उपचार करवाएंगे। हम इसका उपचार भी कर रहे हैं। देखिए, हम जानते हैं कि आपने कोई कसर नहीं छोड़ी होगी, लेकिन कृपा करके इस जल से भी इसका उपचार कर दीजिए। ये जल आपके पास कहाँ से आया? देखिए, रास्ते में हमें कोई एक बाबा मिले। अब इन बाबाओं और साधुओं में हमारा खास विश्वास है नहीं, लेकिन हमें आश्चर्य हुआ। इस बाबा को संतोषी की हालत के बारे में पहले से आभास था, और ये जल उन्होंने ही दिया हमें, और इस कुटिया का रास्ता भी बताया। उन्होंने कहा कि बहुत ही बरसों की तपस्या के बाद उन्हें ये जल प्राप्त हुआ। हमारा विश्वास है कि इस जल से हमारी संतोषी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप हमारी अजूरी में ये जल डालिए। इस जल का प्रभाव हो रहा है। उस साधु को जरूर संतोषी माँ ने भेजा होगा। ये काम सिर्फ संतोषी माँ ही कर सकती। जय संतोषी माँ। बहुत बहुत धन्यवाद संतोषी।
चमत्कार हो गया। तुम्हारे सारे घाव भर गए। अरे धैर्य, अरे बेटा देखो, संतोषी बिल्कुल ठीक हो गई। इसके शरीर में जो रोग था वो चला गया। हमारी बहू बिल्कुल स्वस्थ हो गई। ये जरूर संतोषी माँ का चमत्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद संतोषी माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप इसी धोखे में रही है हमेशा। अच्छा ये होता अगर ये ठीक नहीं होती, कम से कम थोड़ा सुकून तो होता। माँ, ये हमारे पति हैं। मैं बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। चलो हम लेके आते हैं इसे। अरे बेटी चलो, अपने घर देखना, अब सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी बेटा वो घर तुम्हारे बिना बिल्कुल सूना लग रहा था। संतोषी, ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारे पति तुम्हें लेने आए हैं। जाओ उनके साथ। जी, आपके साथ इतने दिन रह गए ना, एक अलग सा लगाव हो गया। आपको ऐसे अकेले छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा। कितना ख्याल रखा आपने हमारा, एकदम माँ की तरह, साय की तरह हमारे साथ रहे। कभी लगा ही नहीं कि हम इस तकलीफ में अकेले हैं। जब सबने साथ छोड़ दिया तो आपने हमारा साथ दिया। इस हिसाब से आप हमारी माँ हुई ना। चलिए अब इस नाते हमें आशीर्वाद दीजिए। सदा सुहागन रहो, और जब भी लगे तुम्हें हमारी जरूरत है, अपने मन में हमें याद करना। हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। ये एक माँ का वादा है। आपका धन्यवाद कैसे करें हम। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आज्ञा दीजिए, हम चलें। चले माँ। अरे ऐसे कैसे जाओगी? तुम्हारा पति तुम्हें पहली बार लेने आया है, वो भी तुम्हारे माँ के घर से। थोड़ा सच संवर के जाओ। अरे बेटी तुम सामने बैठो ना। क्या धैर्य अकेला बेचारा ड्राइवर जैसे बैठेगा सामने? और फिर बेटे तुम उसकी पत्नी हो, उसके साथ बैठना तुम्हारा ही हक है। जाओ बेटे, उसके साथ बैठो। धैर्य सर कुछ बोल नहीं रहे। इसका मतलब इनमें कुछ बदलाव आ रहा है। इन्हें जरूर हमारी चिंता हो रही है, तभी तो ये ढूंढते हुए हमें यहाँ तक आए थे।